जिसने ज़कात देनी है ना, उसके ऊपर ये ज़रूरी है कि जिसको दे रहा है उसके बारे में मालूमात हो कि ये बंदा मुस्तहिक़ ज़कात है भी या नहीं। ये उसके ऊपर जांच पड़ताल है। ये नहीं है कोई मांगने वाला आया तो आपने कहा चले कोई बात नहीं है ज़कात दे दो। कोई किसी की बेटी की शादी है, आपने कहा कि जी ज़कात दे दो, मैं खाना बनवा दूंगा ज़कात के पैसे से। वैसे तो यहाँ तो ज़कात होगी नहीं, चाहे वो मुस्तहिक़ भी हो। यहाँ तो इस तरह इस अंदाज से ज़कात नहीं होगी। मैं ना खाना बनवा दूंगा, मैं टेंटों का किराया दे दूंगा, मैं हाल का किराया दे दूंगा, ये ऐसे तो ज़कात होगी भी नहीं, अगरचे वो मुस्तहिक़ भी हो बच्ची। उमूमी तौर पर ऐसे ही होता है हमारे यहाँ कि मैं ये काम करवा दूंगा, मैं वो काम करवा दूंगा, मैं जो है वो ज़कात के पैसे का नलका लगवा देता हूँ। ये तो मसारिफ में इंशाअल्लाह आएगा। यहाँ मुस्तहिक़ ज़कात, आप जिसको ज़कात दे रहे हैं, सबसे पहली चीज़ कि वो सय्यद ना हो और फिर हाशमी भी ना हो। ये दो अलग अलग चीज़ें याद रखें। सय्यद होना अलग है, हाशमी होना अलग है। सय्यद वो हैं जो हसनैन करीमैन की आल औलाद हैं, ये सय्यद हैं। यानी इमाम हसन के शहज़ादे और इमाम हुसैन के जो शहज़ादे हैं, इनकी जो आल औलाद है वो सय्यद है, इसको आप ज़कात नहीं। हाशमी, ये बनु हाशिम के जो 5 अफराद हैं, 5 कबीले हैं, जिस तरह जाफरी कहलाते हैं, अलवी कहलाते हैं, ये जो है इनको भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। भाई क्यों जायज़ नहीं है? शरीयत यहाँ ये बयान करती है, बड़ा प्यारा अंदाज़ शरीयत का। शरीयत फरमाती है जो ज़कात है ये माल की मैल है और ये नफूसे कुदसिया, ये साफ़ सुथरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद हैं, लिहाजा इनको ज़कात नहीं, इनकी बारगाह में नफली अतियात जो है वो पेश किए जाए। ज़कात नहीं दे सकते हम इनको। फिर साथ ही आप देखें ये लिखा हुआ है ज़रूरत से ज़ायद सामान भी उसके पास ना हो। शरीफ फ़कीर वो बंदा है, ना सय्यद हो ना हाशमी हो जिसको आपने ज़कात देनी है, और ज़रूरत से ज़ायद, हाजत से ज़्यादा उसके पास सामान भी ना हो। जैसे समझाने के लिए, उसके घर में जनाब बड़ी बड़ी महंगी जो है जो सीनरीज़ लगी हैं, डेकोरेशन पीस लगे हुए हैं, तो ये ज़रूरत में थोड़ी है कि बड़े बड़े महंगे वो डेकोरेशन पीस लगे होते हैं। ये ज़रूरत में नहीं है इंसान की। इसी तरह आपने देखा हो कि ज़रूरत से ज़ायद जनाब घरों के अंदर बिस्तरे हैं, 4 पाइयाँ हैं, तो पेटियाँ जो हैं 4 पेटियाँ हैं, तो चारों की चारों जो है वो रज़ाइयों से भरी हुई हैं। घर में बंदे कितने हैं, मेंबर कितने हैं, वो 3-4 हैं। रज़ाइयाँ कितने हैं जनाब, 10 रज़ाइयाँ हैं, 20 रज़ाइयाँ हैं। चलो 1-2 तो ज़ायद रखी कि मेहमान आ जाए तो उनके लिए। फिर लिबास भी ज़रूरत से ज़ायद रखे हों। जो चीज़ें, हाँ इन पर ज़कात नहीं है, इन पर ज़कात, क्योंकि चीज़ों तो मैंने बयान ही नहीं की। मैंने बयान किया है समन और माल तिजारत। घर के अंदर जो रज़ाई है ना वो माल तिजारत में, ना वो समन में दाखिल है। घर के अंदर जो डेकोरेशन पीस है ना वो माल तिजारत है, ना वो समन है। इन पर ज़कात नहीं है, लेकिन इनकी वजह से वो बंदा ज़कात नहीं ले सकता अगर उसकी मालियत जो है वो 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुंच जाती हो। इसको ज़रा दोबारा समझ लें कि शरीफ फ़कीर को ज़कात देंगे आप, उसके अंदर ये है कि सय्यद ना हो, हाशमी ना हो। जो तीसरी चीज़, ज़रूरत से ज़ायद सामान भी उसके घर में ना हो। जैसे डेकोरेशन पीस की मिसाल दी कि डेकोरेशन पीस ही उसने 1 लाख रुपया घर में 1 लाख रुपये वाला डेकोरेशन पीस रखा हुआ है। उसके घर में आपने शायद ना देखा हो, गाँव देहात के अंदर ऐसा भी होता है कि 4 पाई के ऊपर 4 पाई चढ़ाइयाँ होती हैं जनाब, बड़े सारे बिस्तरे होते हैं। इसी तरह भी तो ये जो इन चीज़ें ना, इन चीज़ों की मालियत निकाली जाएगी। जैसे 4 पाई की मालियत निकाल ली, बिल फ़र्ज समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000। तो जब आप इन सब को जमा करें और वो पहुंच जाए 70,000 को, तो अब वो बंदा ज़कात नहीं ले सकता। हाँ, इन चीज़ों के ऊपर मैंने बताया ज़कात नहीं है, लेकिन वो बंदा ज़कात लेने का भी मुस्तहिक नहीं है। अगर लेगा तो वो अंगारे ले रहा है
और जो दे रहा है उसकी ज़कात भी अदा नहीं हो रही। भाई इसके ज़िम्मे था, शरीयत ने फरमाया है तुमने ज़कात देनी है, ये तुम्हारे ज़िम्मे है कि तुम खुद जांच पड़ताल करो कि मैंने ज़कात किसको देनी है, ये इसके ज़िम्मे है। ये सारी मालूमात मतलब उसका कि मैंने ये ज़कात अदा करनी है, ये मेरा फरीज़ा है, तो ये कहाँ अदा होगा, ये इसके ज़िम्मे है। फिर साथ ही तमलीक लिखा है। तमलीक का मतलब होता है मालिक बनाना। तमलीक का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मालिक बनाना। आप जिसको ज़कात दे रहे हैं ना, उसको मालिक बनाएं कि भाई ये पैसे तेरे हैं, तू जैसे चाहे इसे इस्तेमाल कर सकता है, तू इसका मालिक है। हमारे यहाँ बस वक्त क्या होता है, मैं कहता हूँ यार ये बंदा ना थोड़ा परेशान हाल है, चल मैं तुझे ना ये पैसे दे रहा हूँ, इस्तेमाल कर लेना, बाद में मुझे वापस कर देना। तो मैं ये समझ रहा हूँ शायद ज़कात अदा हो जाएगी, मैंने इसे इस्तेमाल करने के लिए पैसे दिए हैं ना। जैसे मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दी कि गरीब की बेटी की शादी में आपने खाना पकवा लिया और उस पैसे को उसका मालिक नहीं बनाया, गरीब की बेटी को नहीं मालिक बनाया, या गरीब को पैसे नहीं दिए। आपने पैसे किसको दिए हैं? जिसने खाना पकाया, उस पकवान को खाने वाले को आपने पैसे दे दिए, तो आपकी ज़कात नहीं हुई, आपने तो उसे मालिक ही नहीं बनाया। अब मालिक बनाए उसे, भाई ये पैसे तुम्हारे हैं। जब तक मिल्कियत नहीं, जब तक मालिक होना नहीं पाया जाएगा, ज़कात अदा नहीं होगी। एक चीज़ ये, और इसी के साथ दूसरी चीज़ है नियत। ये दो चीज़ें अदायगी के लिए ज़रूरी हैं, मिल्कियत का और नियत का। यानी आप जिसे ज़कात दे रहे हैं उसे मालिक बनाएं, और देते हुए आपके जहन के अंदर ये चीज़ मौजूद हो कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूं, तब ज़कात अदा होगी। ऐसा नहीं है कि आप पैसे पूसे दे दिए हैं तो उसने खर्च खुर्च कर लिए हैं, आप कहते हैं हाँ यार मैंने ज़कात दे दी थी। किसे दी है? वो उसे दे दी थी, जब दी थी उस वक़्त तो नियत की नहीं थी आपने। भाई बताना ज़रूरी नहीं अगले बंदे को मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा। नियत किसको कहते हैं? दिल के पक्के इरादे को। आपने पक्के इरादे के साथ ये नियत की कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ, आपने उस पैसे को अलग कर लिया, और शरीफ फ़कीर जो है, शरीफ फ़कीर ये लफ्ज़ याद रखिएगा, हर मांगने वाला या हर सवाल करने वाला शरीफ फ़कीर नहीं होता। बड़े सफ़ेद पोश भी लोग होते हैं, वो शरीफ फ़कीर होते हैं, हम समझते हैं नहीं ये ज़कात के मुस्तहिक नहीं है। आप उस शरीफ फ़कीर को मालिक बनाएंगे तो तब आपकी ज़कात अदा होगी।